नमस्कार, मैं हूं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एसीबी के डीजी के आदेश का रिव्यू करवाएंगे मुख्यमंत्री गहलोत। उदयपुर प्रवास के दौरान गहलोत ने कहा, प्रदेश में फिर बन सकती है कांग्रेस की सरकार, नहीं है सरकार के खिलाफ कोई विरोध। अतिक्रमण का आपसी विवाद बना खूनी संघर्ष का कारण। दो गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से किया जानलेवा हमला। कुराबड़ थाने में दर्ज हुआ क्रॉस केस। उदयपुर में शीतलहर है जारी। जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही लोगों को घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। 8 जनवरी के बाद मिल सकती है राहत। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में नया इतिहास बनने जा रहा है और आने वाले विधानसभा में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यह बात कही प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने। गहलोत उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित मेगा जॉब फेयर के दूसरे दिन हुए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। गहलोत के साथ इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री अशोक चांदना और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई लोग मौजूद थे। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उदयपुर में आयोजित हुए मेगा जॉब फेयर के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत कर युवाओं को ऑफर लेटर सुपुर्द किए। इस मौके पर युवाओं को गहलोत ने संबोधित भी किया। इससे पहले गहलोत के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर गहलोत ने मेगा जॉब फेयर का अवलोकन करते हुए उन्होंने वहां पर अलग अलग कंपनियों की स्टॉलों का निरीक्षण किया और युवाओं को मिलने वाले रोजगार के बारे में जानकारी ली। गहलोत ने यहां पर कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार जरूर नौकरी मिलनी चाहिए। यहां पर आए युवाओं से भी गहलोत ने चर्चा की। युवाओं ने भी सरकार के इस प्रयास की सराहना की। युवाओं ने कहा कि सरकार ने संभागीय स्तर मेगा जॉब फेयर के आयोजन से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। गहलोत ने मंच से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार यही चाहती है कि प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहे और इसी के चलते मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। मेगा जॉब फेयर में नौकरी मिलने वाले युवाओं के चेहरों पर खुशी की झलक रही थी। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, इसलिए दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। गहलोत ने ये बात कटारिया के उस बयान पर दी जिसमें कटारिया ने कई बार भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में कहा था कि सरकार का बजट तो अच्छा है लेकिन धरातल पर नहीं होने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वो क्या बुखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। उनको मालूम है कि इस बार सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। बहुत लंबे अरसे बाद में वक्त आया है कि सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं जो कहलाती है, अश्लील डांस करवा करके तो भीड़ इकट्ठी करनी, अश्लील डांस करवा के भीड़ इकट्ठा करने की स्थिति बड़ी खराब है। उनकी आक्रोश फेल हो रही है। एक बार तो उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था, आपको मालूम है। 2 घंटे में वापस उन्होंने शुरू किया कि लोग क्या कहेंगे। और आप अध्यक्ष जी कह रहे हैं असली डांस करवा के तो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। तो उनकी रैली पूरी से फ्लॉप साबित हुई है। वो खुद ही फ्लॉप साबित हो गए सब लोग। 6 साल तो बन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार, हालत बड़ी उनकी खराब है, तो इसलिए उनकी बातों में कोई दम नहीं है। एसीबी के एडीजी की ओर से जारी किए गए आदेश का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर जाकर रिव्यू करेंगे। गहलोत ने यह बात गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान कही। गहलोत ने उदयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों की ओर से पूछे गए सवाल पर यह बात कही। पुलिस महकमे के एसीबी के डीजी ने एक आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी है। डीजी के आदेश के अनुसार अब रिश्वत के मामले में पकड़े जाने वाले आरोपी की फोटो और वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा जब तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाए। इस आदेश के बाद सरकार के मंत्रियों ने ही सवाल खड़े कर दिए तो विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिल गया। इसके बाद आदेश को लेकर कई लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए। हालांकि उदयपुर प्रवास के दौरान सीएम से पूछे गए सवाल पर गहलोत ने यह कह दिया कि उनको इस आदेश के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जयपुर जाने के बाद एक बार उस आदेश का रिव्यू करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वसुंधरा सरकार के समय भी ऐसा आदेश आया था,
वहीं इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक बेंच का आदेश है और उसी के अनुरूप यह आदेश जारी किया गया है। गहलोत ने इसके बावजूद जयपुर पहुंचकर आदेश का रिव्यू करवाने की बात कही। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं उसमें। पिछली बार क्या हुआ था कि वसुंधरा राजे जी के वक्त में बिल आ गया था कि मीडिया वाले कोई न्यूज नहीं छाप पाएंगे, इस तरह के जो पकड़े जाएंगे, उसका एक इश्यू बन गया था, ठीक है, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए, आखिर वापस विड्रॉ करना पड़ा उनको। इस केस वो केस ऐसा है नहीं, मैंने देखा, मैं जयपुर जाके और देखूंगा इसको कि ये किस रूप में आदेश हुआ। जहाँ तक मुझे जानकारी है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच ने फैसला दिया कि कोई भी ऐसे केस के अंदर जब तक कि मतलब वो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक इसको ऑफिशियली मत दो आप। बाकी कोई पकड़ा जाता तो मालूम पड़ता है मीडिया वालों को, मालूम उसको मीडिया वाले फोटो देवे, उसको क्या कहते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान शहर के सेवाश्रम और कुम्हारों के भट्टे पर बने फ्लाईओवर का भी लोकार्पण किया। कुम्हारों के भट्टे के फ्लाईओवर का निर्माण 19 करोड़ 86 लाख की लागत से नगर निगम में करवाया था। वहीं 19 करोड़ 55 लाख की लागत से नगर विकास प्रन्यास द्वारा सेवाश्रम फ्लाईओवर का निर्माण करवाया। इन दिनों फ्लाईओवर के बनने से इन मार्गों पर बढ़ते यातायात दबाव से निजात मिलेगी। साथ ही एयरपोर्ट से आने वाले राहगीरों और उदयपुर शहर से एयरपोर्ट तक जाने वाले राहगीरों को भी इस फ्लाईओवर से बड़ी राहत मिलने वाली है। खासकर सेवाश्रम चौराहे पर चौतरफा रास्ता होने से रोजाना शाम को वाहनों की भारी भीड़ हो जाती थी, लेकिन अब फ्लाईओवर बनने से चौराहे पर यातायात दबाव कम हो जाएगा। कुछ इस तरह का आलम कुम्हारों के भट्टे पर भी था, लेकिन अब यातायात दबाव से निजात मिलने वाली है। उदयपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को गांधी ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना सहित उदयपुर जिले के तमाम कांग्रेस नेता और विधायक मौजूद रहे। गांधी ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता में आदिवासी आंचल की सभी टीमें भाग ले रही है। उद्घाटन के मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, तो दूसरी ओर गहलोत ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेल खेलने की बात कही। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पूरे जज्बे के साथ खेलना चाहिए। गहलोत ने यहां पर ग्रामीण ओलंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हरदम तैयार है, बस खिलाड़ियों को पूरी ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पक्षों के लोग किस तरह से एक दूसरे पर हमला कर जान लेने पर आमदा है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से पुरुष महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, तो जवाब में महिलाएं भी पुरुषों पर हमला करती दिखाई दे रही है। यह पूरा मामला परमदा गांव के बाड़ी मंगरी इलाके का है, जहां पर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए थे और उसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। हालांकि घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कुराबड़ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है, लेकिन जमीनों को लेकर लोग कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए आमादा हो जाते हैं, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कार्यवाही करती है। राजस्थान में भीषण सर्दी का दौर शुरू होने के बाद अब इसका असर लेक सिटी पर दिखाई दे रहा है। लेक सिटी में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए तो न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से पुरुष महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, तो जवाब में महिलाएं भी पुरुषों पर हमला करती दिखाई दे रही है। यह पूरा मामला परमदा गांव के बाड़ी मंगरी इलाके का है, जहां पर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए थे और उसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। हालांकि घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कुराबड़ थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है, लेकिन जमीनों को लेकर लोग कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए आमादा हो जाते हैं, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कार्यवाही करती है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ।
काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के आगामी बजट में महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने और महिलाओं के लिए रोजगार की योजना लाने को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। अखिल भारतीय महिला प्रगतिशील एसोसिएशन की राज्य सचिव सुधा चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार विधवा, वृद्धावस्था, एकल नारी, बेसहारा महिलाओं को पेंशन देती है, लेकिन यह पेंशन बहुत ही कम है। बढ़ती महंगाई और परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने पर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च पेंशन राशि पूरी नहीं हो पाती। वहीं महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक रोजगार की कोई योजना भी शुरू नहीं की है। इसी के विरोध में गुरुवार को महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला उदयपुर की जो महिलाएं हैं वो अपने विभिन्न तरह की मांगों को लेकर के यहाँ आई हैं और उसमें खास तौर से हर महिला को जो पेंशन है वो 3,000 रुपये मिले। पहली हमारी मांग ये है। दूसरी हमारी मांग है कि हर महिला को रोजगार मिले और कम से कम 10,000 रुपये उनको पर मंथ मिले, ऐसी रोजगार योजना सरकार लेके आए। और तीसरी जो हमारी मांग है वो राशन में जो डीलर हैं बस्तियों में जो मनमानी कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगे और बस्तियों में जिस तरह से कच्चे पट्टे के नाम पर महिलाओं को तंग किया जा रहा है, परिवारों को तंग किया जा रहा है, वो परिवारों को तंग करना वो बंद करें। आज हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे शाम को और उनको भी महिलाओं की ये जो मांगे हैं उनसे हम परिचित करवाएंगे उनको। उदयपुर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा उदयपुर प्रथम का जिला महासमिति सम्मेलन और निर्वाचन कार्यक्रम फतेह स्कूल में आयोजित हुआ। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, शिक्षकों की समस्याओं के साथ जिला कार्यकारिणी के चुनाव पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष भेरूलाल तेली ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत सुबह 11 बजे तक नामांकन प्रस्तुत किए गए। 11:30 बजे प्रत्याशियों की प्रथम सूची का प्रकाशन किया गया। दोपहर 12:30 बजे तक नामांकन फॉर्म की जांच एवं नाम वापसी की प्रक्रिया हुई। इसके बाद 1 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया और 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया हुई। मतदान प्रक्रिया के पूरे होने के कुछ देर बाद ही मतों की गिनती शुरू की गई। चुनाव प्रक्रिया में 28 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़े, जिसमें राजस्थान शिक्षक संघ के राष्ट्रीय जिला शाखा के 353 मेंबर्स ने अपने मत का प्रयोग किया। कि आज फतेह स्कूल के प्रांगण में एक दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन के साथ पूरे जिले के चुनाव संपादित हो रहे हैं। उसके तहत जिला चुनाव अधिकारी ऋषिंग जी चौबीसा और चुनाव पर्यवेक्षक श्री रमेश जी पुष्करना यहाँ पर उपस्थित हैं और विभिन्न प्रकार के पदों के लिए बहुत शिक्षा संघ के कार्यकर्ताओं ने जो 4% जिला महासमिति
के माध्यम से चयन होके आते हैं, क्योंकि हमारे उदयपुर ज़िला में 16 उपशाखाएँ हैं और उन 16 उपशाखाओं के माध्यम से जो जिला महासमिति के मेंबर हैं वो 353 हैं। वो 353 संभागीय शिक्षक संघ के जो सदस्य हैं, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के, वह आज अपनी जिला कार्यकारिणी का चुनाव यहाँ पर संपादित करने जा रहे हैं, जिसके तहत हमारे पूर्व प्रदेश महामंत्री अरविंद जी व्यास इस शैक्षिक अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं का समाधान कराने और उनके अधिकार प्रदत्त करने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इससे पहले पंचायत समिति के सदस्यों ने एक बैठक के बाद जाडोल उप प्रधान मोहब्बत सिंह राणावत ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज संस्थानों का संस्थापक राज्य है। यहाँ की पंचायती राज संस्थाएं बहुत सशक्त है, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन तो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन उसका प्रधान के मतदान के उपरांत महत्व व औचित्य शून्य हो जाता है। प्रदेश के पंचायत समिति के हजारों सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास एवं मतदाताओं को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार भी नहीं है। पंचायत समिति सदस्यों को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार मिले हुए नहीं है। वो मात्र पंचायत समिति के साधारण सभा की कोरम पूर्ति करने के संसाधन मात्र होते हैं और ये बैठक भी 6 माह में एक बार होती है, जबकि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से भी बड़ा होता है। इन सभी समस्याओं को लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति सदस्य काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के हम लोगों ने पूरे राजस्थान भर में आंदोलन चला रखा है, जिसके तहत हमने सबसे पहले उपखंड स्तर के ऊपर पंचायत समिति राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर हमारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। राजस्थान की सभी पंचायत समितियों के ऊपर हमने साधारण सभा का बहिष्कार किया। अब हम लोग जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व राजस्थान के पंचायती राज मंत्री को हमारी 9 सूत्रीय मांगों के संदर्भ में ज्ञापन देने जा रहे हैं। वर्तमान में ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान प्रदेश में चल रहा है। ये पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के अधिकारों को लेकर के चल रहे हैं। राजस्थान पंचायती राज का जनक कहा जाता है। राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई, लेकिन वर्तमान में यदि हम देखेंगे तो सबसे शून्य शक्ति अगर किसी व्यक्ति की है तो वह पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य। पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य महज मात्र प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव कराने के तक इनकी महत्ता रहती है। चुनाव के तत्पश्चात ना तो पंचायत समिति सदस्य के किसी कार्य प्रणाली में पूछा जाता है, ना ही जिला परिषद सदस्यों को पूछा जाता है, ना ही हमें किसी भी प्रकार के प्रमाणीकरण का अधिकार है, ना ही हमें किसी भी प्रकार की अनुशंसा करने का अधिकार है। इसलिए इन सभी बातों को लेकर के पंचायत समिति सदस्य के मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर के हम लोग आज राजस्थान के सभी पंचायत समिति सदस्य जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। उदयपुर में इन दिनों डाक विभाग में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन होने के कारण यहां से स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री करवाने के लिए लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बैंक, थाना व हॉस्पिटल सहित अन्य कागजातों की रजिस्ट्री व स्पीड पोस्ट नहीं हो पा रहे हैं। डाकघर के बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन ना तो स्पीड पोस्ट हो पा रहा है, ना ही रजिस्ट्री। यही हाल रहा तो हमारे काम कैसे पूरे हो सकेंगे। मैं सबसे पहले उदयपुर पे जो रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाके आया तो शटर डाउन थे और मुझे ये बोला गया कि 4 दिन से सर्वर डाउन चल रहा है और अभी आपका काम नहीं होगा। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ पे भी बता दिया कि आधे पौन घंटे से मतलब सर्वर डाउन चल रहा है। आए दिन ये समय से आती रहती, कभी बोलते हैं प्रिंटर खराब हो गया, कभी क्या बोलते हैं, और हमें फिर कुरियर की तरफ प्राइवेट जो कुरियर सेवा है वहाँ जाना पड़ता है और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आए दिन सर्वर का कुछ इशू बताते रहते हैं। यहाँ पे आप अरे मैंने पौन घंटा वेट किया था। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एसीबी के डीजी के आदेश का रिव्यू करवाएंगे मुख्यमंत्री गहलोत। उदयपुर प्रवास के दौरान गहलोत ने कहा, प्रदेश में फिर बन सकती है कांग्रेस की सरकार, नहीं है सरकार के खिलाफ कोई विरोध। अतिक्रमण का आपसी विवाद बना खूनी संघर्ष का कारण। 2 गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से किया जानलेवा हमला। कुराबड़ थाने में दर्ज हुआ क्रॉस केस। उदयपुर में शीतलहर है जारी। जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही लोगों को घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। 8 जनवरी के बाद मिल सकती है राहत। तो आप दीजिए इजाजत रुचिता को। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।